हाय दोस्तों, सबको नमस्ते। एक बड़े विशेष विषय के बारे में डिस्कस करने के लिए आपके सामने मैं आया हूं। जो परिस्थिति हम जानते हैं दुनिया में चल रही है, उस परिस्थितियों के बारे में हम जान जाएंगे। मेरा विषय रहेगा डिप्रेशन। डिप्रेशन, इसका हिंदी अर्थ है निराशा या दबाव। ये डिप्रेशन आज दुनिया के चारों ओर लोगों के जीवन में आहिस्ता आहिस्ता करके घुस रहा है। बाहर कोरोना की महामारी है और काम का दबाव है, बिजनेस खत्म हो रहे हैं, लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं, घर पे बैठे बैठे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं, परिवार डिप्रेशन में आ रहा है, पति पत्नी के रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। दोस्तों, चारों ओर हाहाकार मची है लोगों के अंदर और लोगों को समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। और बहुत दुखद बात यह है कि न्यूज़ में हम देखते हैं हर दिन कि अब तक दवाई नहीं आई है। कोई कहता है और भी बहुत समय लगेगा, साल लगेगा। दोस्तों, ये डिप्रेशन जो है, इसके विषय के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इसके शिकार ना हो, हम इसमें बच जाएं। तो इस डिस्कशन में खास करके 3 प्रश्नों का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहला, डिप्रेशन क्या है? दूसरा, डिप्रेशन कैसे एक इंसान के अंदर आता है? और तीसरा, इस डिप्रेशन से या निराशा, इससे हम कैसे बच सकते हैं? अगर आप दुनियादारी में देखोगे, दुनिया के लोग आपको बहुत अलग अलग रीति से समस्याओं को बताने और सुलझाने की कोशिश करेंगे। साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोशास्त्रज्ञ हैं, वो भी कोशिश करेंगे कि काउंसलिंग करके आपको डिप्रेशन से बाहर लाने की। लेकिन दोस्तों, डिप्रेशन को जानना जरूरी है, निराशा को जानना जरूरी है। हमको जानना जरूरी है कि दबाव के संदर्भ पर हमको क्या करना है और दबाव को हमने अपने जीवन में कैसे दूर करके जय पाकर जीना है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति डिप्रेशन में आता है तो उसके जीवन में क्या होता है। दबाव, निराशा एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो कौन से एरिया में उसके जीवन में इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है, जब एक व्यक्ति के ऊपर दबाव आता है या निराशा आती है या डिप्रेशन आता है, वो थकान महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है। कमजोरी सिर्फ शरीर पे नहीं, भावनाओं में वो कमजोर होता है, आत्मिक चीजों में वो कमजोर होता है, मेंटली मानसिक चीजों में कमजोर होता है, शारीरिक रीति से कमजोर होता है। और ये सारे एरिया में वो अपने आप को बहुत डाउन महसूस करता है, बहुत नीचा महसूस करता है और उसके जीवन में जो सारी खुशहालियां निकल जाती हैं। ये जो बोलते हैं थकान, ये थकान कोई भी चीज के कारण आ सकती है। शायद पति पत्नी का रिश्ते में दरार आती है, या आपने कर्जा लिया है, आपको लोन चुकाना है कार का या घर का, या आपके काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, या आपके रिजल्ट में आप हार जाते हैं। तो दोस्तों, ये थकान आ जाती है। लोग क्या करते हैं, इस थकान को दूर करने के लिए नींद के टैबलेट लेंगे, नहीं तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे रेस्ट करने की और सोचेंगे सोने से सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये जो डिप्रेशन में थकान आती है और काम करके थकान आती है, 2 अलग अलग चीजें हैं। जब हम काम करते हैं वो शरीर थकता है, लेकिन मन तंदुरुस्त रहता है। लेकिन जो डिप्रेशन आता है तो हमारे जीवन के हर भाग में थकान आती है। तो हमको सबसे पहले समझना है कि मैं थक गया हूं क्या, आत्मा में, शरीर में, मानसिक चीजों में, भावनाओं में उदासी चाहिए क्या, यह सबसे पहले देखना है। दूसरा पॉइंट है, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, हिंदी में उसको बोलते हैं निराशा। अगर मैं उसको
समझाने की कोशिश करो, मकसद को खो देना। जिस मकसद से हमने शुरू किया था, जिस मकसद के हम आगे बढ़ रहे थे, वो मकसद खो देना, उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन, निराशा में पड़ना। दोस्तों, जब एक व्यक्ति निराशा में आता है, वो अपने जीवन में अकेला महसूस करता है। उसको लगता है इस दुनिया में उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। निराशा ऐसे घुसती है और उसको लगता है वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट थकान बोला मैंने, थकान के साथ निराशा घुसती है, फ्रस्ट्रेशन घुसता है, और उसको लगता है उस फ्रस्ट्रेशन से कि मेरा अभी कुछ नहीं हो सकता है, मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है, मेरा मकसद मेरे जीवन से पूरा नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट, जब डिप्रेशन आता है, वो फेल्यूर महसूस करता है। उसको लगता है कि वो हर एरिया में हारने लगा है। दोस्तों, वो सोचता है कि कुछ भी काम करने जाऊं, किसी काम को हाथ लगाऊं, उसमें मैं कभी सफल नहीं हो जाऊंगा। वो जीत की कोशिश करने से पहले या कुछ काम करने से पहले वो हार महसूस करता है। कुछ शुरू करने से पहले ही वो इतना नकारात्मक सोचता है, इतना नेगेटिव सोचता है, और अंत में जीत की जगह पर वो हार को महसूस करता है। और चौथा पॉइंट है डर। जब एक व्यक्ति डिप्रेशन में आता है तो उसके अंदर एक रीति का डर आता है, जिंदगी का डर, बीमार होने का डर, भविष्य में सब कुछ खोने का डर। दोस्तों, ये चार चीजें जब एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोला थकान, दूसरा मैंने बोला कि निराशा, तीसरा मैंने बोला कि हारने की भावना, और चौथा मैंने बोला डर। ये चारों चीजें एक व्यक्ति के मन में आती है तो उसको कहा जाता है वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन मतलब उसके आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, मेंटली वो सारी चीजों में हारता चला गया, उसको कहते हैं डिप्रेशन। और अभी हम उसमें से कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, या उस डिप्रेशन से हम कैसे चंगाई पा सकते हैं, उसके बारे में मैं जल्दी जल्दी आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला, जब डिप्रेशन आता है तो दोस्तों हमको समझना है कि डिप्रेशन हमारे अंदर आ गया है। थकान महसूस करते वक्त, हार महसूस करते वक्त, निराशा महसूस करते वक्त हमको समझना है जो ट्रैक मैंने पकड़ा है वो ट्रैक में नहीं जा रहा हूं, मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। तो उससे हमको जीत पाने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है, उसमें एक बाइबल भी की कहानी हम देखते हैं। बाइबल में एक अद्भुत रीति की कहानी है, नेहमाया के किताब में, चौथे अध्याय उसका 10 से 12। इधर हम ये सारी चीजों को देखते हैं, मैंने बताई। और 13 वचन से 14, 15 आपको ये जो निराशा से कैसे बाहर निकाल सकते हैं इसके बारे में बताता है। नेहमाया परमेश्वर का एक बंदा था। परमेश्वर ने उसको बुलाया था प्रभु के काम के लिए, और वो यरूशलेम की शहापना खड़ा करने के लिए एक प्रण लेता है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने साथियोदारों को इकट्ठा करता है, राजा का परमिशन लेता है और शहापना बनाने के लिए खड़ा होता है। और वो जब शहापना बनाने के लिए शुरू करता है, शुरुआत में तो सारे लोगों का साथ उसको मिलता है, उसका काम अच्छे से चलता है। लेकिन जैसे ही आधा काम हो जाता है, उसको चारों ओर से ये सारी परेशानी आती है, और उसके लोगों को मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, जैसे थकान बताया था, निराशा बताया था, हारने का महसूस करना बताया था, उसके बाद में आपको मैंने बताया था डर। ये चारों उसके अंदर आती है। लेकिन नेहमाया उस समय पर उसको इतना सामर्थ्य देता है, और वो क्या करने को कहता है। सबसे पहला 13 वचन में अगर आप पढ़ोगे तो वो उनसे कहता है कि सब काम दाम बंद करो, सारी तुम्हारी कोशिश बंद करो, और एक जगह पर रिलैक्स करो, बैठ जाओ, रिलैक्स करो, रेस्ट करो।
दोस्तों, जब डिप्रेशन में एक व्यक्ति जाता है तो उसके जीवन में सबसे पहले उसको रेस्ट और रिलैक्स करना जरूरी है। लेकिन उल्टा होता है उसका। जब एक व्यक्ति डिप्रेशन में आता है वो और कुछ करने की सोचता है, और दबाव में आता है और हार जाता है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट रेस्ट करना, विश्राम करना है और रिलैक्स करना है। क्या होता है जब डिप्रेशन में आता है, इंसान खाना खाना बंद करता है, उसको सोना, नींद नहीं आती है, उसको किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जब हमको पता चलता है, नेहम्याह जैसे कहता है, सबसे पहले रेस्ट करो, हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे आत्मा में हमको रेस्ट की जरूरत होती है। इसीलिए सबसे पहले शरीर की थकान को हमको दूर करना है। कैसे? अच्छा एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खा के और अच्छी से रेस्ट सोकर। जब हम रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली तंदुरुस्ती आती है। बाइबल का वचन क्लियरली कहता है, परमेश्वर जब लोगों को 10 आज्ञाएं देते हैं तो परमेश्वर रेस्ट के बारे में कहते हैं। 6 दिन उसने पूरा बनाया और 7वें दिन रेस्ट लिया, और सारे मानव जाति को परमेश्वर ने रेस्ट लेने के लिए कहा। रेस्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट रेस्ट करना है। दूसरा, रीऑर्गेनाइज करना। नेहम्याह क्या करता है? अपने लोगों को फिर एक बार रीऑर्गेनाइज करता है, मतलब फिर एक बार वो सारे चीजों को सही सेट करता है। जब डिप्रेशन में आता है इंसान को यह समझ में नहीं आता है उसके जीवन में सबसे पहला क्या है उसके लिए और बाद में क्या है। बहुत बार छोटी छोटी चीजों को, जो जरूरी नहीं है, उसको सबसे ऊपर रखेगा और महत्व देगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका वो केयरलेस करेगा। लेकिन रीऑर्गेनाइज करना एक डिप्रेशन में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे कि जानना कि मेरे जीवन में मेरे लिए सबसे प्रथम क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। जब हम इस चीजों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीजें हमारे जीवन में सही होने लगती है। दोस्तों, बाइबल का वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर को और उसके राज्य को खोजना है। जब हम सबसे पहले परमेश्वर को और उसके राज्य को हम खोजते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमारी जो हम चाहते हैं, जीत चाहते हैं, हमारे जीवन में आशीष चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, वो सब कुछ हमारे पीछे आएगी जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देते हैं। इसीलिए चीजों को रीऑर्गेनाइज करना है और जानना है पहला स्थान क्या है, किसको देना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है। जब तुम ऑर्गेनाइज करते हो, ऑर्डरली रहते हो, तब तुम्हारा डिप्रेशन से तुम बाहर आने का दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है? रिमेंबर द लॉर्ड, परमेश्वर को याद करना है। दोस्तों, अब तक आप जिंदगी जीते आए हैं, यह आपकी जिंदगी अचानक नहीं हुई है। याद करना है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अब तक आपको कैसे चलाया। जब आपकी जिंदगी के मुश्किल के समय पर वो परमेश्वर आपका कैसा साथ दिया है, उस परमेश्वर ने आपको उस मुसीबतों से कैसे या बाहर लाया, इन चीजों को याद करना है। दूसरा, विश्वास करना है वो परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ है, आपके संग है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना यीशु को पता है, यह विश्वास करना है। और तीसरा, परमेश्वर के वादे जो बाइबल में दिए हुए हैं, प्रॉमिसेस, उस वादों के ऊपर भरोसा करना है और उस वादों को अपने जीवन में क्लेम करना है, उसको हमने कबूल करना है। परमेश्वर ने यह वादा मेरे लिए किया है, यह वादा मेरे लिए किया है। जब हम ये सारी चीजों को करते हैं तो मेरे प्यारों, हम डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, डिप्रेशन से चंगाई पाने के लिए मदद होती है। मेरा चौथा पॉइंट है, जब हम निराशा में चलते हैं तो हमको गिव अप नहीं करना है, मतलब परिस्थिति का सामना करना है, समस्या का सामना करना है। बाइबल का वचन कहता है शैतान का सामना करो, वो भागेगा। निराशा लाने वाला सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है वो शैतान है। वो यही कोशिश करता है परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि को कैसे बर्बाद करे।
और परमेश्वर ने बनाई हुई सृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान है पर मनुष्य को, और वो मनुष्य को बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए हमने हमारे जीवन में कभी भी गिव अप नहीं करना है। दूसरा, हमारे अपने आप को खत्म ना करते हुए शैतान को भगाना है परमेश्वर का वचन लेकर। और पांचवा, जो काम परमेश्वर ने हमको दिया है उस काम करने के लिए फिर से वापस आना है। दोस्तों कि हम सबको परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य से बनाया है। जब तुम उद्देश्य को जानोगे और उस परमेश्वर के उद्देश्य के ऊपर काम करोगे तो जिंदगी की सबसे मुश्किल की परिस्थिति भी आपको मुश्किल नहीं लगेगी। यीशु को देखो, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, वो जानते थे वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने आया। उसको इतनी बड़ी सजा दी गई, उसको मारा गया, कूटा गया, थूका गया, नंगा किया गया, लेकिन फिर भी यीशु ने हार नहीं मानी। वो सब कुछ सहा और सब कुछ उसने वो झेला। इसके पीछे कारण है, वो जानता था उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। दोस्तों, जब हमको पता है परमेश्वर ने हमको किस मकसद से बनाया है, तो हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं। 5 चीजें मैंने आपको बताई जब आप निराशा में होते हो तो आपको बाहर लाने के लिए। सबसे पहला, आपको रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। दूसरा, आपको मैंने बताया अपने जीवन के सारे कामों को रीऑर्गेनाइज करना है। तीसरा, मैंने आपको बताया परमेश्वर को याद करना है, उसके उपस्थिति की याद करना है। चौथा, मैंने बताया जो जिंदगी के किसी मोड़ पर भी हमको गिव अप नहीं करना है या हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमको छोड़ने नहीं देगा। और पांचवा, मैंने आपको बताया जो परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए हमको बनाया है वो पूरा करने के लिए वापस आना है। दोस्तों, जब हम ये करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष करता है और हम डिप्रेशन के ऊपर जीत पाकर परमेश्वर की जय कर सकते हैं। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।